फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने और आज जो वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो एक रिव्यू बेस्ड साइट के ऊपर है। बेसिकली इस साइट का नाम है कैप्टेरा और इस साइट में जाके आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर के रिव्यूज़ देने हैं और हर रिव्यू देने के बदले आपको जो है वो $10 मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी रिव्यूज़ आप दोगे वो फेक नहीं होने चाहिए और वो सक्सेसफुली अप्रूव होने चाहिए, तभी जो है आपको पर रिव्यूज़ के $10 यहाँ पे मिलेंगे। जिन लोगों को पता नहीं है कि रिव्यू बेसिकली होता क्या है, रिव्यू बेसिकली होता ये चीज़ है कि किसी भी प्रोडक्ट का आपको फीडबैक देना होता है। नाउ वो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद आपको वो प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या आप उस प्रोडक्ट में कोई सुधार चाहते हो कि नहीं, या फिर जो भी फीचर्स है उस प्रोडक्ट में उसमें आपको जो है वो कोई सुधार चाहिए कि नहीं, तो उस फीडबैक को बेसिकली हम लोग जो है वो रिव्यू बोलते हैं। नाउ रिव्यू जब भी आप दोगे, कोई ऐसा प्रोडक्ट आप चूज करना जो आपने यूज किया है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट चूज नहीं किया है और उसके ऊपर आप रिव्यू दे रहे हो। ऐसा अगर दोगे तो यहाँ पे अप्रूव नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले इंडिया में एक साइट हुआ करता था, बेसिकली वो इंडिया बेस्ड साइट था जिसका नाम था mouthshut.com, जहाँ पे लोग काफी अच्छी अर्निंग करते थे। रिव्यूज देके सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में जो है वो लिखते थे, प्रोडक्ट के ऊपर फीडबैक देते थे और उसके ऊपर आप काफ़ी अच्छी अर्निंग जो है वो करते थे। लेकिन अभी जो है वो साइट उतनी उतनी अच्छी तरीके से जो है वो काम नहीं करता है, लगभग वो बंद के कगार पे ही है। तो उसी से मिलता जुलता एक साइट में आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बेसिकली ये जो साइट है ये एक इंटरनेशनल बेस्ड साइट है और जिसका नाम है कैप्टेरा। नाउ माउथ शट से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि माउथ शट में आपको जो है वो अलग अलग वैरायटी मिलती थी प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल भी मिलता था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी मिलता था, गैजेट से रिलेटेड भी मिलता था, देन आपके एफएमसीजी से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स थे। लेकिन ये जो कैप्टेरा आज साइट में आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे और सॉफ्टवेयर्स के अलावा और भी कोई भी प्रोडक्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो है वो रिव्यूज दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव ओवर 30,000 सॉफ्टवेयर्स टू चूज फ्रॉम, मतलब 30,000 से भी ज्यादा यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स लिस्टेड है जिनका रिव्यू आप दे सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे चूज करोगे, बेसिकली सॉफ्टवेयर चूज करोगे, वो आप यूज कर चुके हो ऐसा सॉफ्टवेयर ही चूज कीजिएगा। जो आपने यूज नहीं किया है उसको आप बिल्कुल भी चूज मत कीजिए, नहीं तो कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। बात करें यहाँ पे रिव्यूज की, तो राइट ए रियली हेल्पफुल रिव्यू इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स, मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, स्टोरी बिल्डिंग नहीं करना है, सिंपल शॉर्ट सा रिव्यू देना है। ओके, 5-6 लाइन में आपको लिखना है। अगर आपका लिखा हुआ रिव्यू यहाँ पे साइट अप्रूव करता है तभी जो है आपको $10 मिलेंगे हर रिव्यूज के। यहाँ पे साइट में लिखा हुआ है गेट $10 फॉर योर एलिजिबल रिव्यू। एलिजिबल रिव्यूज मस्ट बी पब्लिश्ड, मतलब वो रिव्यू पब्लिश होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप गूगल ड्राइव का रिव्यू दे रहे हो इस साइट के जरिए, तो गूगल ड्राइव में आपका रिव्यू जो है वो पब्लिश होना चाहिए, उनके ऑफिशियल साइट में पब्लिश होना चाहिए, तभी जो है आपको $10 मिलेगा। जिस तरीके से आप लोग प्ले स्टोर से जो है वो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो और उसके बाद उसका रेटिंग देते हो, देन रिव्यू देते हो, देन रिव्यू देने के बाद आपका रिव्यू वहां पे डिस्प्ले होता है, कोई भी इंसान आके पढ़ सकता है आपके रिव्यू को, तो उस टाइप से आपका यहाँ पे भी रिव्यू को पब्लिश होना चाहिए उनके ऑफिशियल साइट में, तभी आपको पैसे मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली किस तरीके से आपको काम करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने कैप्टेरा का लिंक जो है वो डाल दिया है, चाहे तो आप उसमें भी क्लिक कर सकते हो और क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। एक और चीज़, यहाँ पे कोई भी कंट्री रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप दुनिया भर के किसी भी कंट्री से काम कर सकते हो, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन से भी काम कर सकते हो। सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पे और कुछ टास्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप इस साइट में आ जाओगे, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हो हर एक सॉफ्टवेयर को, जैसे कि फिल्टर बाय कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ऑल सिलेक्टेड है। तो अगर मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स को कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, बेनिफिट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर हो गया, मार्केटिंग प्लानिंग, मीटिंग, ओकेआर, पेरोल। तो अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पे, आपको जो भी कैटेगरी चाहिए आप उसे सिलेक्ट करके उस नीश को निकाल सकते हो, या फिर आप ऑल में भी जा सकते हो और ऑल में जाके सभी को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई प्रोडक्ट का नेम पता है, कोई सॉफ्टवेयर का नेम पता है और आप पर्टिकुलरली उसका जो है वो रिव्यू करना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में जाके
उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ जैसे कि हम बात करें गूगल की, तो यहाँ पे गूगल के भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, गूगल हैंगआउट्स हो गया, यूट्यूब भी है, यूट्यूब का भी आप रिव्यू दे सकते हो। तो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है जिनका सॉफ्टवेयर है मार्केट में अवेलेबल है, सभी का आप जो है वो दे सकते हो। जैसे कि एडोबी का है, एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी इलास्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी लाइटरूम, तो ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक रिव्यू देके आपको अभी यहाँ पे सामने जो है वो दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे गूगल का कोई प्रोडक्ट चूज करूंगा, तो यहाँ पे देखिए गूगल का गूगल ड्राइव है जो हम सभी लोग यूज करते हैं, सभी लोगों के फोन में वो होता भी है। तो यहाँ पे आपको जो भी सॉफ्टवेयर का रिव्यू देना है उस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक नया विंडो आपके सामने खुलेगा। नाउ विंडो खुलने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे बोलेगा कि आप साइन इन कीजिए अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट से साइन इन कर सकते हो, वो है लिंक्डइन। नाउ अगर आपको पता नहीं है कि लिंक्डइन क्या है, तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल लोगों का सोशल नेटवर्क है। जिस तरीके से हम फेसबुक चलाते हैं उससे मिलता जुलता ही एक सोशल मीडिया साइट है, उसको लिंक्डइन बोलते हैं। तो अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट ऑलरेडी है देन उससे आप जो है यहाँ पे साइन इन कीजिए। और अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है, नो वरीज, यहाँ पे आप बिना अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हो। जैसे कि नीचे एक बटन दिया गया है, देखिए नो थैंक्स टेक मी टू द रिव्यू फॉर्म। तो अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है तो आप इसमें जो है वो सेकंड वाले में क्लिक करोगे। तो उसमें मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे रिव्यू का फॉर्म जो है वो खुल गया है। अभी यहाँ पे बोल रहा है राइट ए रिव्यू फॉर ड्राइव, गूगल ड्राइव, सॉफ्टवेयर बायर्स नीड योर हेल्प, प्रोडक्ट रिव्यूज हेल्प द रेस्ट ऑफ अस मेक ग्रेट डिसीजंस। ये रिव्यू कंपनीज करवाती क्यों है? इसलिए करवाती है कि कस्टमर्स का फीडबैक ले सके कि कस्टमर के लिए वो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो वैल्यूएबल है कि नहीं, वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं। अगर वो यूजर फ्रेंडली नहीं है तो उसमें हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है और भी अच्छा बेहतर परफॉर्म करे। इसीलिए जो है वो लोग प्रोडक्ट्स के कंपनीज जो है बेसिकली प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लेती है, लोगों से, कस्टमर से लेती है। तो ये बेसिकली आपका रिव्यू का फॉर्म है। ये 3 पेजेस का है, 3 अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है ओवरऑल क्वालिटी। आपको ये प्रोडक्ट यूज करके, ये सॉफ्टवेयर यूज करके उसकी क्वालिटी कितनी लगी। तो यहाँ पे 5 स्टार दिए गए हैं, आप उन 5 स्टार्स में से कोई भी स्टार चूज कर सकते हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4 स्टार देता हूँ गूगल ड्राइव को, ओके, क्वालिटी के बेस के ऊपर। उसके बाद इजी ऑफ यूज, इसे यूज करने में आपको कितना इजी लग रहा है। मुझे जो है वो बहुत ही इजी लगता है गूगल ड्राइव यूज करने में, तो मैं उसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा, ओके। फीचर्स एंड फंक्शनलिटी में मैं थोड़ा कम दूंगा क्योंकि गूगल ड्राइव में अभी भी बहुत सारे फीचर्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे 3 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट, तो गूगल का कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा होता है, ओके। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हो, ना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 जो है उसे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वैल्यू फॉर मनी, ना गूगल ड्राइव फ्री में अवेलेबल है तो ये ऑप्शनल है। देखिए यहाँ पे आप चाहो तो दे सकते हो, ना चाहो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 स्टार जो है वो दे देता हूँ। ना ये जो मैं फिल कर रहा हूँ फॉर्म, बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे, चाहे वो एडोबी का हो, गूगल का हो या फिर किसी भी कंपनी का हो, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्म ही आपके सामने खुलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इस प्रोडक्ट के लिए इस तरीके का फॉर्म खुल रहा है और किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए अलग टाइप का फॉर्म खुलेगा, बिल्कुल भी नहीं। सभी प्रोडक्ट्स के लिए, सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए एकदम सेम फॉर्म ही जो है आपके सामने खुलेगा। उसके बाद एक ऑप्शन है, देखिए, हाउ लाइकली इज दैट यू वुड रिकमेंड ड्राइव टू ए फ्रेंड और कॉलिग। मतलब आपने जो हमारे गूगल ड्राइव को यूज किया है, क्या आप अपने दोस्तों को या फिर कॉलिग्स को इसे यूज करने के लिए रिकमेंड करेंगे? अगर करेंगे तो उसकी रेटिंग कितनी होगी, 10 आउट ऑफ आप कितना देना चाहोगे? तो मैं यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 देता हूँ, ओके, 8 पॉइंट्स में यहाँ पे देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये पहला फॉर्म है, पहला फॉर्म हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमें दबाना है नेक्स्ट के बटन में। नेक्स्ट के बटन में आप जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पे कुछ आपको टाइप करना पड़ेगा। नाउ क्या टाइप करना पड़ेगा? टाइटल योर रिव्यू। आपने जो रिव्यू दिया है उसका टाइटल देना है। टाइटल आप कैसे लिखोगे? आप कौन सा प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हो? मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव का रिव्यू दे रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइटल में मैं दूंगा गूगल ड्राइव रिव्यू, ओके। इस तरीके से आपको देना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ गूगल ड्राइव रिव्यू, ये आपको टाइटल में देना है। जो भी प्रोडक्ट होगा उसका नाम देना है और उसके साइड में लिखना है रिव्यू। देन दूसरा जो ऑप्शन है वो है प्रोस एंड कॉन्स का, मतलब आपको प्लस पॉइंट भी देना है इसका और माइनस पॉइंट भी देना है। तो प्रोस में आप दोगे प्लस पॉइंट, व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट दिस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसीलिए मैंने बोला था पहले कि आप वैसा ही सॉफ्टवेयर यूज करना जो आप यूज किए हो, ओके, पास्ट में यूज किए हो, क्योंकि अगर आप यूज नहीं करोगे
तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ना ही प्रॉन्स का पता होगा ना ही कॉन्स का पता होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नेट से जाके कलेक्ट करूंगा डेटा और यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट मारूंगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो करके कोई भी फायदा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे प्रॉन्स में मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ। ओके, फीचर्स, फीचर्स आर गुड। ओके, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, आपको जो है वो मिनिमम 40 कैरेक्टर्स के अंदर यहाँ पे देना है, मिनिमम। ओके, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, 40 कैरेक्टर्स के अंदर ही रखना है। उसके बाद कॉन्स में आप क्या दोगे? ओके, व्हाट डिड यू लाइक लीस्ट अबाउट द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ें एंटर कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा ही देना है। ओके, उसके बाद एक ऑप्शन है, देखिए, डिस्क्राइब योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विथ ड्राइव। आपने जितने दिन तक गूगल ड्राइव को या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है, उतने दिन तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, ये भी आपको लिखना है ना। यहाँ पे कोई भी वर्ड काउंट नहीं है कि आपका वर्डिंग का लिमिटेशन होगा, आप कितने भी वर्ड्स में दे सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको स्टोरी बिल्ड कर देना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। और एक चीज, ये ऑप्शन जो है, ये जो बॉक्स है, ये ऑप्शनल है, ये आप दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ब्लैंक छोड़ने के बाद नेक्स्ट का एक बटन है, उस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन में जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे आता है आपका खुद का इंफॉर्मेशन डालना। जो पर्सन यहाँ पे रिव्यू दे रहा है उसका भी इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, क्योंकि किसने किया है ये रिव्यू, ये भी तो पता लगना चाहिए, नहीं तो आपको पैसे किधर से मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपना खुद का इंफॉर्मेशन डालना है। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है कि आपका नाम क्या है, उसके बाद आपको लास्ट नेम डालना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद जॉब टाइटल। जॉब टाइटल में आप क्या डालोगे? आप जो चीज़ कर रहे हो वो डालोगे। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उसका टाइटल डालोगे, आपका डेजिग्नेशन डालोगे। ओके, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आई एम बिजनेसमैन, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ भी चीज़ जो है वो दे सकते हो। बेसिकली जो चीज़ आप करते हो वही डालोगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, आप जिस कंपनी में जॉब करते हो, जिस ऑफिस में जाते हो, उस ऑफिस का नाम। अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो आप तो बिजनेस कर रहे हो, तो आपका बिजनेस का जो नाम है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ओके, उसके बाद इंडस्ट्री, मतलब आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। तो अगर आप किसी जो कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वो इंडस्ट्री आप चूज करोगे। ओके, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ओके, एनिमेशन, जो भी इंडस्ट्री होगा आपका। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस का भी यहाँ पे ही आपको जो है वो कैटेगरी मिल जाएगा। देन आपका कंपनी साइज, कंपनी साइज में आप लिखोगे कि आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है, उस ऑफिस में, उस दफ्तर में कितने एम्प्लॉयज है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप सेल्फ बिजनेस करते हो जिसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो माई सेल्फ ओनली। ओके, बिजनेस के लिए। हाउ लॉन्ग यू हैव यू यूज्ड दिस सॉफ्टवेयर, मतलब आप कितने दिनों से इस सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज कर रहे हो। तो वो आप सिलेक्ट करोगे कि आप फ्री ट्रायल यूज कर रहे हो, कि आप 6 महीने से यूज कर रहे हो, कि आप 1 साल से यूज कर रहे हो, या फिर उससे ज्यादा यूज कर रहे हो। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद एक चीज है, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू दिस सॉफ्टवेयर, मतलब आप कितने दिन के अंतर अंतर इसको जो है वो यूज करते हो। तो मैं बेसिकली डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डेली सिलेक्ट करूंगा। तो आप जिस बेसिस पे इसको यूज़ करते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद एक ऑप्शन है, देखिए, व्हाट इज योर रोल इन यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। आप इसको यूज़ करते हो किस पर्पज़ के लिए? क्या आप खुद के लिए यूज़ करते हो? आई एम ए यूज़र, ओके, आप खुद यूज़र हो तो आप इसे टिक करोगे बेसिकली। या फिर आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप इसे टिक करोगे। आई हेल्प सिलेक्टेड और परचेज दिस प्रोडक्ट, आप किसी कंपनी के लिए या फिर कोई बिजनेस पर्पज के लिए इसे यूज़ करते हो तो इसे चूज करोगे। तो जिस भी चीज़ के लिए यूज़ करोगे उसे आपको टिक करना है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूज़र इसे यूज़ करेंगे आई एम ए यूज़र करके, तो आपको पहले नंबर पे ही जो है वो टिक करना है। ओके, इस तरीके से टिक करने के बाद सबमिट में दबाओगे तो एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका रिव्यू जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ओके, अभी जो नेक्स्ट काम है, आपका जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे कंपनी की तरफ से एक ईमेल आएगा कि योर रिव्यू हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। नाउ आपको थोड़े दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 1 हफ्ते तक यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका रिव्यू कंपनी यहाँ पे अप्रूव करता है, देन ओनली यू विल गेट पेड $10। ओके, अदरवाइज यू विल नॉट गेट पेड। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस डालनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ रिव्यूज देने के ही आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपका रिव्यू अप्रूव होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे चूज करोगे वो ऐसा ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसे आप यूज कर चुके हो। और अगर आपने यूज नहीं किया है तो उसे पहले डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, यूज कीजिए कुछ दिनों के लिए, उसके बाद जो है उसका रिव्यू दीजिए। और रिव्यू देने के बाद वक्त जो है कोई भी फेक रिव्यू मत देना। ओके,
और ना ही इंटरनेट से कुछ कॉपी पेस्ट मारना है। सिंपल सा रिव्यू देना है और जो आपने यूज करके आपने फील किया है उस फीडबैक को यहाँ पे देना है, एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिखना है। ओके, दैट्स इट। नाउ बात आती है कि आप यहाँ को आपको जो बेसिकली यहाँ पे पैसे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। तो आपका जब रिव्यू यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, कंपनी ईमेल करेगा, तो आप जो है उनको अपना पेपल आईडी दोगे। बेसिकली दे विल पे यू वाया पेपल, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेपल के थ्रू ही यहाँ पे पेमेंट दी जाती है। तो अगर आपका पेपल अकाउंट नहीं है जाके बना लीजिए, अदरवाइज यहाँ से आप काम करके विड्रॉ नहीं ले पाओगे। ओके, तो पेपल के थ्रू दे विल पे यू। ओके, $10 होते ही आपको जो है वो पेपल के थ्रू पे कर दिया जाएगा। दूसरा एक और ऑप्शन है पेमेंट लेने का, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं है, लोग उसमें जो है वो ज़्यादा ये नहीं करते, वो है गिफ्ट कार्ड का। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ए $10 गिफ्ट कार्ड। ओके, गिफ्ट कार्ड भी यहाँ पे आपको मिल सकता है, लेकिन गिफ्ट कार्ड से आप सिर्फ शॉपिंग ही कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पेपल से ही ले लेना, वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, यहाँ पे कुछ और चीज़ें मेंशन है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। रिव्यू मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन साइट, जो मैंने आपको बताया साइट में पब्लिश होना चाहिए, उसके बाद ही आपको $10 मिलेगा। टू बी पब्लिश्ड ईच रिव्यू मस्ट पास आवर वेरिएशन, मतलब वो लोग वेरीफाई करेंगे आपके लिखे हुए चीज़ को। ओके, क्वालिटी एंड नॉन डुप्लीकेशन प्रोसेस, यहाँ पे आप सेम चीज़ को ही बार बार अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए आपको अलग अलग टाइप से लिखना पड़ेगा। दिस ऑफर इज लिमिटेड टू 1 रिव्यू पर पर्सन, प्लीज सी आवर रिव्यू गाइडलाइंस। तो यहाँ पे गाइडलाइंस भी दिया गया है, अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो इसमें क्लिक करके आप उनका गाइडलाइन भी पढ़ सकते हो। ओके, साइट बिल्कुल अच्छा है, जेन्युइन है। अभी मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाता हूँ इस साइट के बारे में। ओके, कि लोगों ने सही में यहाँ पे काम करके अर्निंग किया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए रिव्यू का मैं खोलता हूँ, रेडिट का एक रिव्यू है, रिव्यू वेबसाइट एंड मेक अप टू 100 USD, डिटेल इंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ इंक्लूडेड हेयर, वे टू मेक $100 वी एक्चुअली $150। तो यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों ने रिव्यू दिया है। ओके, द वेबसाइट इज कॉल्ड कैप्टेरा, देखिए जिस वेबसाइट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, एंड दे प्रोवाइड यूजर रिव्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स एंड मोर। तो यहाँ पे इस पेज का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप चाहे तो जाके यहाँ पे जिन लोगों ने रिव्यू दिया है, बेसिकली जिन लोगों ने अर्निंग किया है, उनका आप फीडबैक देख सकते हो बेसिकली कि सच में उनको पे आउट मिला है कि नहीं, कितना उनको पे आउट मिला है। ओके, वगैरह वगैरह। तो इतना भी इजी नहीं है। ओके, इजी मान के मत चलिए कि मैं कुछ भी लिख दूंगा और मेरे को अप्रूवल मिल जाएगा, अच्छी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, मैंने आपको पूरा बता दिया है। और पेपल अकाउंट होना जरूरी है, तभी जो है आप यहाँ से विड्रॉल ले पाओगे। तो बस इतना ही रहा इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल का नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियोज अपलोड करूँ आपको यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो जल्द मिलेंगे हमारे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक